अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्मदाह करने का प्रयास करें। पुलिस ब्लेम गेम खेल रही थी। तो दोषी तो पहले से मैं कह रहा हूँ कि हॉस्टल वाले हैं, हॉस्पिटल वाले सब मिली भगत से। हम बार बार उंगली उठा रहे थे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन हर बार पुलिस की उंगली हमारी ओर उठ रही थी। स्पष्ट हो गया कल रोशनी कुमारी और हेमंत झा के निलंबन से स्पष्ट हो गया कि कल तक सरकार क्या कर रही थी, कल तक पुलिस वाले क्या कर रहे थे। अब तो हमारे पक्ष में खड़े हों, न्याय के पक्ष में खड़े हों। हम यही उम्मीद करते हैं सरकार से भी और पुलिस से भी। SHO थाना प्रभारी की मिली भगत से मेरी बेटी के साथ गलत उपरांत हत्या कर दी। मांग करते हैं कि न्यायिक जांच हो। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश के देखरेख में न्यायिक जांच हो। हम तो मांग कर रहे हैं कि न्यायिक जांच हो। राजधानी पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में नीट छात्रा के संदिग्ध मौत ने सबको हिलाकर रख दिया, लेकिन बीती रात FSL की रिपोर्ट सामने आई। FSL में इस बात की पुष्टि हुई कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली जहानाबाद की छात्रा जो नीट की तैयारी कर रही थी उसके साथ गलत काम हुआ। अब केस नया मोड़ ले चुका है, मगर इन सब के बीच सबसे अहम बयान सामने आया है पिता का और चाचा का। अपनी बेटी को खोने के बाद पिता और चाचा न्याय की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बड़ा इशारा कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कैमरे पर कह दिया कि अगर न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह करने का प्रयास भी हम करेंगे। SIT के तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। SIT पर और पटना पुलिस पर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जरा इस वीडियो को देखिए। एक तरफ पिता तो दूसरी तरफ चाचा ने कैमरे पर क्या राज खोले। हम तो मांग कर रहे हैं कि न्यायिक जांच हो। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश देखरेख में। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्मदाह करने का प्रयास करेंगे। हमें आशा है कि न्याय दिया जाए। तो क्या लग रहा है कि अभी तक जांच जो हो रही है वो सही नहीं हो रहा? जी ना, अभी तक तो सही नहीं। जब तक नहीं मिलेगा न्याय तब तक तो समझे कि जांच प्रक्रिया बाधित है। और क्या करें। अभी तक जांच में आया है कि भाई उसकी पुष्टि भी हुई है कि भाई उसके साथ गलत हुआ है। वो तो सारे लोग देख रहे हैं, सारे मीडिया कर्मी देख रहे हैं। ये सच्चाई है, सही बात। इसमें दो थानाध्यक्ष को भी सरकार ने अभी निलंबित किया है। हाँ, हमें भी सूचना प्राप्त हुई है इसे लोगों के मीडिया के माध्यम से। अब क्या क्या चाहते हैं, कौन लोग दोषी होगा इसमें? तो दोषी तो पहले से मैं कह रहा हूँ कि हॉस्टल वाले हैं, हॉस्पिटल वाले सब मिली भगत से। SHO थाना प्रभारी की मिली भगत से मेरी बेटी के साथ गलत के उपरांत हत्या कर दी। और क्या कर सकते हैं, बहुत काफी मर्माहत है। क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? मांग करते हैं कि न्यायिक जांच हो। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश के देखरेख में न्यायिक जांच हो। क्या वर्तमान जो जांच हो रहा है उससे आपको भरोसा नहीं है? अभी तक कोई भरोसा नहीं, अभी तक कोई भरोसा नहीं। SIT की टीम भी बार बार आ रहे थे, तो क्या लगता है? बहुत बार परेशान किए SIT की टीम, बहुत बार परेशान कर रहे हैं। हाँ, हम लोग को बार बार परेशानी कर रहे हैं। क्या करते थे उन लोग? हम ही लोग को टॉर्चर करते थे कि आप ही लोग अपराधी हैं। परिवार हैं। कल थाना प्रभारी को भी निलंबित रात में कर दिया गया और जांच में भी बायोलॉजिकल कुछ पोस्ट हुई है, तो अब कहाँ उम्मीद खिलेगी? जी, उम्मीद की किरण फिर दिखलाई पड़ी है हम लोगों को। बाकी तो सरकारी असंवेदनशीलता या पुलिस की प्रक्रिया में जो चीजें दिखाई पड़ी, पुलिस ब्लेम गेम खेल रही थी। हम बार बार उंगली उठा रहे थे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन हर बार पुलिस की उंगली हमारी ओर उठ रही थी और सरकार कहाँ सोई थी हमें पता नहीं चल रहा था। कल हम DGP से मिलकर जब निकले वहां से तो बड़ी निराशा हुई। हमें लगा कि अब मामला हमारे हाथ से निकल गया। अब जो वो चाह रहे हैं, पुलिस वाले चाह रहे हैं, स्पष्ट हो गया कल रोशनी कुमारी और हेमंत झा के निलंबन से स्पष्ट हो गया कि कल तक सरकार क्या कर रही थी, कल तक पुलिस वाले क्या कर रहे थे। अब तो हमारे पक्ष में खड़े हों, न्याय के पक्ष में खड़े हों। हम यही उम्मीद करते हैं सरकार से भी और पुलिस से भी। शुरू दिन से मैं कह रहा था कि पटना पुलिस की भद्द पीट चुकी है इस मामले में, तो मेरी बात सिर्फ कहने तक सीमित थी। कल पुलिस ने जो काम किया, अपने ही 2 पदाधिकारियों का निलंबन किया, अब सबकी समझ में बात आ रही होगी कि पटना पुलिस की भद्द पिट चुकी है। अब तो अपनी प्रतिष्ठा बचा ले पटना पुलिस
और हम तो जिस पीड़ा में हैं उस पीड़ा को द्विगुणित करने का काम किया इनके प्रयासों ने, इनकी जांच की प्रक्रिया ने हमारी पीड़ा बहुत बढ़ा दी। हम इतने आहत हैं कि अब बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते। अब तो दोष दिखाई पड़ना शुरू हो गया, दोष दिखाई पड़ना शुरू हो गया। जिनका निलंबन हुआ वे दोषी हैं, दोषी थे, हम बार बार कह रहे थे, सरकार स्वीकार नहीं कर रही थी, पुलिस वाले वरीय पदाधिकारी स्वीकार नहीं कर रहे थे, अब स्वीकार किया है उन्होंने, तो अब तो सबकी आंखें खुल चुकी हैं, अब सबको दिखाई पड़ना शुरू हो गया है। अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए न्यायपूर्ण तरीके से, न्यायोचित तरीके से और ईमानदार तरीके से। तो आपने सुना, रेप की पुष्टि होने के बाद पिता और चाचा ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने सीधे तौर पर पटना पुलिस को एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। बिहार के डीजीपी से मुलाकात करने के बाद उनको निराशा हुई और 2 अधिकारियों के सस्पेंड करने पर भी उन्होंने सीधे तौर पर नाराजगी जताई है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कोई बड़ी मछली पटना पुलिस की गिरफ्त में आती है, क्या कोई बड़ा चेहरा पटना पुलिस की गिरफ्त में आता है। ये तमाम चीजें हैं जिस पर अब पूरे बिहार की नजर बनी हुई है। बिहार की निर्भया को कब न्याय मिलेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।